नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर्ड मीट में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर अटेंडेंस शीट बनाना। तो गाइस, आप लोग अगर एचआर में है या अभी आपने ज्वाइन किया है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अटेंडेंस मैनेजमेंट। और अगर आपकी कंपनी में बायोमेट्रिक का यूज़ नहीं हो रहा है तो उस केस में जो है अटेंडेंस मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल शीट के अंदर ही हम लोग कैसे एक बहुत ही अच्छा अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं, जिसमें कि आप लोगों के पास एक चॉइस हो कि आप कुछ कलर फॉर्मेटिंग कर सकें, जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, जैसे टोटल प्रेजेंट डेज कितने हैं, लॉस ऑफ पे कितना होगा, एंड हॉलीडेज या लीव ऐसा कुछ भी है तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिटेल में ये वीडियो बताऊं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कि सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ इस वीडियो के अंदर। तो आइए बढ़ते मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ये समझने के लिए कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, अटेंडेंस शीट एक्सेल में कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी एक अटेंडेंस शीट बनाई हुई है जहाँ पे कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है, लाइक अटेंडेंस ऑफ दैट मंथ, एम्प्लॉय कोड हमारे पास में है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी डिटेल हमने बेसिक डिटेल रखे हैं। आप चाहे तो कुछ और डिटेल्स अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्लस उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में जो भी टोटल नंबर ऑफ डेज है उस महीने में, मैंने मार्च मंथ का अटेंडेंस यहाँ पे बनाया जिसमें कि टोटल 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पे जो भी डेज हैं एंड उस डेज के हिसाब से उस दिन डे कौन सा था, उस डेट के हिसाब से उस दिन डे कौन सा था वो भी मेंशन किया हुआ, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 7th को इट्स संडे। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। और अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जितना भी यहाँ पे अटेंडेंस डेटा डाला हुआ है, लाइक प्रेजेंट डेज, एब्सेंस, ये सारे कलर फॉर्मेटेड हैं, राइट। इनको मैंने मैन्युअली फॉर्मेट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है। और उसके यूज़ से अगर मैं जैसे ही पी डालता हूँ या ए डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कलर चेंज करेगा। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट डेज के लिए ग्रीन लिया है मैंने, वीक ऑफ्स के लिए ब्लू लिया हुआ है, हॉलीडेज़ के लिए लाइट रेड ले रखा है। तो इसी तरीके से मैंने डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए डिफरेंट कलर ऑप्शन चूज़ किया हुआ है। प्लस यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अगर आप देखेंगे मैं किसी भी जगह पे तो मेरे को कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक P इज स्टैंडिंग फॉर प्रेजेंट डेज, WO स्टैंड्स फॉर वीक ऑफ, H स्टैंड्स फॉर हॉलीडे, HD स्टैंड्स फॉर हाफ डे, लीव, L स्टैंड फॉर लीव, A स्टैंड फॉर एब्सेंट। और अगर इसके अलावा कोई और अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट डालने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। साथ ही अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है कैलकुलेट हो रहा है, राइट। यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज 25.5 है, वीक ऑफ 4, हॉलीडे 1, टोटल पेड डेज भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया और लॉस ऑफ पे भी यहाँ पे पर्सन का कैलकुलेट हो चुका है। उसके लिए हमने यूज़ किया है कुछ एक्सेल फॉर्मूलाज का। तो यूजिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यूजिंग एडवांस फार्मूला ऑफ द एक्सेल, हम लोग एक कंप्लीट ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाएंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे और ये हम लोग शुरू करेंगे एक ब्लैंक स्क्रीन से, राइट। ब्लैंक एक्सेल शीट से हम लोग ये बनाना शुरू करेंगे। तो अगेन अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल शीट है जहाँ पे हम लोग अपना डेटा पहले इनपुट करते हैं। तो डेटा में सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगा सीरियल नंबर, राइट। आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा आपको जो चाहिए वो डाल सकते हो आप, बट मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ। ई कोड स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय कोड, देन यहाँ पे हम डालेंगे एम्प्लॉय का नेम और अगर आप चाहें तो डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मेंशन कर सकते हो, राइट। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोवाइड द डेज एंड डेट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे मार्च मंथ का अटेंडेंस शीट बनाएंगे और मार्च मंथ के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डेट डालेंगे। तो डेट मार्च महीने में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन ही यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप फर्स्ट जो आपका कॉलम आ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ पे 1 लिखें और उस सेल को आपको ड्रैग करना है राइट साइड में, राइट। ड्रैग करने के लिए कंट्रोल और ये जो जैसे ही आप यहाँ पे इसके लोअर कॉर्नर पे जाएंगे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का साइन आ गया। तो जैसे ही प्लस का साइन आएगा उसके बाद आपको कंट्रोल दबाना है और उसको राइट साइड में खींचना है जब तक कि 31 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेल पे 31 आ रहा है, यानी कि 31 डेज यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। वो मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे स्पेसिंग कुछ ज़्यादा हो रही है, वो मुझे कम करनी है। उसके लिए मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा और यहाँ पे हम लोग जाएंगे फॉर्मेट में एंड ऑटो फिट कॉलम विड्थ हम लोग कर देंगे, ये सब यहाँ पे
ऑटो फिट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोगों को यहाँ पे डेज डालना है। जैसे कि अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख को दिन कौन सा था। सो गाइज आज 1 तारीख ही है और आज मंडे है, राइट। तो इस हिसाब से हम लोगों को सबसे पहले जो है उस कॉलम सबसे पहले डेट के लिए हमें डे डाल देना है, जो कि है मंडे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना, अगेन हम लोग राइट साइड को ड्रैग करेंगे। हम लोग ये सारा कुछ टाइप नहीं करने वाले, सिंपली ड्रैग करेंगे और ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बट दिस टाइम ड्रैग करने के लिए आपको कंट्रोल नहीं प्रेस करना है। बिना कंट्रोल प्रेस किए आप ये बिलो राइट कॉर्नर को क्लिक करेंगे और लास्ट डेट तक आपको ड्रैग कर लेना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे डेज भी हमारे पास आ चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बेसिक डेटा इनपुट कर लिया है। अब नेक्स्ट बात आती है, हम लोगों को एक डमी डेटा डालना है यहाँ पे, डमी डेटा ऑफ द एम्प्लॉयज जिनका हम लोग अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे पहले डाल लेते हैं सीरियल नंबर 1, यहाँ पे इक्वल्स टू दिस प्लस 1 करेंगे और हम लोग 10 लोगों का ही डेटा बनाते हैं, ज़्यादा नहीं। 10 एम्प्लॉयज़ का डेटा हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय कोड के लिए अगेन E/001 ले रहा हूँ मैं। अगेन मैं क्या करूँगा, ड्रैग कर दूंगा टिल द लास्ट रो। फिर हम लोग नाम डालते हैं। नाम के लिए मैं यूज़ करूँगा dummy1 और अगेन मैं क्या करूँगा, इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे लास्ट में। तो हर एक रो में हमारे पास एक डिफरेंट नाम होगा, राइट। ये मैं जस्ट आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ डमी डेटा डाला है। देन डेजिग्नेशन में हम लोग डेजिग्नेशन 1 कर देंगे और इसको लास्ट तक ड्रैग कर देंगे। तो हमारे पास हर एक एम्प्लॉय के लिए एक डिफरेंट डेजिग्नेशन होगी, राइट। अब नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स, तो कुछ भी हम लोग रैंडम एक डेट डाल लेते हैं 01/01/2019, राइट। अब इसको हम लोग लास्ट एम्प्लॉय तक हम लोग ड्रैग कर लेंगे, डन। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटाबेस भी रेडी हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट करना है फॉर्मेटिंग, राइट। फॉर्मेटिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कौन से मंथ का ये अटेंडेंस है। अटेंडेंस ऑफ विच मंथ, मार्च। तो हम लोग यहाँ पे मार्च 2021 का अटेंडेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट अब जो करना है आपको वो ये करना है कि इसको हम लोग पहले तो सबको आउटलाइन दे देते हैं, राइट। एंड थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग, ऊपर हमें ये आउटलाइन नहीं चाहिए, Alt+PS, ठीक है। और ये हम लोग कर लेते हैं हाईलाइट, और जितने भी ये हिडर है इसको बोल्ड कर लिए और यहाँ पे भी हमें इसको बोल्ड कर लेना। मैं चाहता हूँ जहाँ पे संडे मेंशन हो रहा है वो रेड में शो करे, टेक्स्ट रेड हो जाए उसका। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल आपको प्रेस करना है एंड सेकेंड ऑप्शन जो है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, उसको क्लिक करना है। और यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स विद सेल वैल्यू बिटवीन की जगह हमें इक्वल्स टू लेना है और संडे, हम लोग चाहते हैं संडेज रेड हो जाएं। तो यहाँ पे संडे लिखने के बाद आपको फॉर्मेट में आना है और फिल पे जाना है। फिल में फिल नहीं, हमें फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ इन रेड, तो हम लोग रेड सिलेक्ट कर लेंगे, ओके प्रेस करना है, अगेन ओके प्रेस करना, और आप देखेंगे तो ये सारे के सारे रेड हो गए। ये एक वन टाइम एक्टिविटी है गाइज। इसके बाद आप जब भी इस पूरे रो में अगर आप कहीं पे भी आप संडे लिखोगे तो वो उसको रेड कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये फ़ायदा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, आपको वन टाइम मेहनत करनी होगी, उसके बाद से ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी, राइट। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें यहाँ पे डेटा डालना है, राइट। अब जैसे संडे है तो यहाँ पे हमें वीक ऑफ चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ऐसा डेटा डालूँ कि हर एक इन्फॉर्मेशन को अलग कलर से वो डिफाइन करे। अगर कोई प्रेजेंट है तो लाइट ग्रीन में डिफाइन करे, हॉलीडे है तो मैं चाह रहा हूँ कि लाइट ऑरेंज में रहे। तो उस तरीके से हम लोग कलर को डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम लोग हर एक कोड को डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए PRESENT, प्रेजेंट स्टैंड्स फॉर P, राइट। P यहाँ पे हम लोग रखेंगे प्रेजेंट के लिए कोड, एंड वैसे ही हम लोग रख लेते हैं एब्सेंट फॉर A। देन पेड लीव को मैं यहाँ पे L रखना चाहता हूँ। देन हॉलीडे को मैं यहाँ पे H रखूँगा। हाफ डे को मैं यहाँ पे HD करूँगा। एंड देन वीक ऑफ को मैं यहाँ पे WO से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने कोडिंग कर दी है। और यहाँ पे कोडिंग के साथ में कलर कोडिंग भी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रेजेंट मुझे लाइट ग्रीन में मिले। एब्सेंट का मुझे फिलिंग रेड चाहिए और टेक्स्ट मुझे वाइट चाहिए। लीव
तो लीव में मैं डार्क ग्रीन रखना चाहता हूँ और टेक्स्ट वाइट रखना चाहता हूँ। हॉलीडे है, हॉलीडे पे मैं लाइट ऑरेंज कलर का टाइप रखना चाहता हूँ। देन हाफ डे में मैं अगेन ग्रीन रखना चाहता हूँ बट विद सम डिफरेंट कलर, वो रख लिया मैंने। एंड देन वीक ऑफ में लेट्स पुट इन सम ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू रख लिया और टेक्स्ट को वाइट कर दिया। तो इस तरीके की फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं जब भी ये कोड्स ऊपर अपना या इस एरिया में, इस अटेंडेंस एरिया में अगर मैं ये कोड्स डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ उसका कलर चेंज हो जाए। राइट गाइज, तो लेट्स ट्राई कि हम लोग वो कैसे करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है, सबसे पहले मैं अगेन एक और चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इन कोड्स के अलावा कोई दूसरा टेक्स्ट नहीं चाहता। राइट, हो सकता है कोई पर्सन किसी दूसरे तरीके से डिफाइन करे अपने उस वर्ड को, बट मैं चाहता हूं कि आप प्रेजेंट के लिए पी ही यूज करें, एब्सेंट के लिए ए ही यूज करें। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो जितना भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लिस्टिंग में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली हम लोग जाएंगे डेटा के अंदर हमें जाना है डेटा वैलिडेशन में, क्लिक दैट, देन अलाउ में एनी वैल्यू की जगह हम लोग यूज करेंगे लिस्ट, एंड देन हम लोग स्पेसिफाई करेंगे सोर्स में रखूंगा इन वैल्यूज को जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, एंड प्रेस ओके। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारी लिस्टिंग आ चुकी है। राइट, अब जो भी हमें यहाँ पे कैटेगरी चाहिए है, आप यहाँ पे या तो लिस्ट में से भी यूज कर सकते हो या आप डायरेक्टली टाइप करके भी ले सकते हो। कुछ और जो कि उस लिस्ट से बाहर है, अगर आप वो एंटर करते हैं तो आपको एरर मिलेगा। राइट, तो ये फायदा इस चीज का। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए कलर फॉर्मेटिंग। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे कलर्स डिफाइन कर रखे हैं कि पी के लिए आई वांट लाइट ग्रीन, ए के लिए आई वांट रेड फिलिंग, तो वही चीज मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ। सबसे पहले हम लोग इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये हो गया सेंटर अलाइन। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कलर फॉर्मेटिंग। तो एक एक करके हम लोग सब करते हैं। प्रेजेंट है यहाँ पे, फर्स्ट इज प्रेजेंट, तो हम लोग पी के लिए करेंगे। अगेन हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्लिक ऑन दैट एंड कम टू न्यू रूल। न्यू रूल में फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन बिटवीन की जगह इक्वल्स टू एंड देन पी। अगर किसी भी सेल में पी होगा तो उसको मुझे फिलिंग करनी है। आई वॉन्ट टू फिल इट विद लाइट ग्रीन एंड प्रेस ओके। ओके, एंड अगर आप देखेंगे अगर अब मैं पी लिखता हूं तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। सेम हम नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए अगेन न्यू रूल में जाइए, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स बिटवीन की जगह इक्वल्स टू, दिस टाइम हम लोग एब्सेंट के लिए करेंगे। गो टू फॉर्मेटिंग, एब्सेंट के लिए फिलिंग रेड चाहिए हमें और फॉन्ट कलर हमें चाहिए वाइट। तो ये हमने सेलेक्ट किया, प्रेस ओके एंड ओके। अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट ए प्रेस करता हूँ तो देखेंगे अगेन यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं एल, सेम गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स बिटवीन की जगह इक्वल्स टू एंड देन एल हमें चाहिए। एल के लिए आई वांट डार्क ग्रीन फिलिंग एंड फॉन्ट कलर वाइट हम लोग रखेंगे इसके लिए। तो वाइट सेलेक्ट किया हमने, प्रेस ओके। ओके, ये भी हो गया। एंड लेट्स गो फॉर एच, हॉलीडे, फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, फॉर्मेट द सेल दैट कंटेन, हमें रखना है एच, हॉलीडे। राइट, तो अगेन हम लोग जाएंगे फॉर्मेट पे, फिलिंग हम लोगों को करनी है यहाँ पे सिर्फ लाइट ब्राउन रख लेते हैं, ओके एंड देन ओके, बिटवीन नहीं इक्वल्स टू एंड प्रेस ओके। ठीक है, देन लेट्स अगेन हम लोग एच डी लेंगे। तो बाकी के कोड्स के लिए भी आपको ऐसे ही लेना है। एक वीक ऑफ और हम लोग ले लेते हैं, चलिए। तो फॉर्मेट द सेल दैट कंटेन्स एंड बिटवीन की जगह पे हमें लेना है इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोगों को वीक ऑफ को डिफाइन करना है। तो उसके लिए फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और वीक ऑफ हमने लिया है लाइट ब्लू एंड देन फॉन्ट कलर वी वांट वाइट एंड प्रेस ओके। ओके, अब अगर हम वीक ऑफ डालते हैं तो यहाँ भी वो ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर लेगा। राइट, अब ये तो हमने एक सेल में परफॉर्म किया। यहाँ पे अगर आप एब्सेंट डालेंगे तो देखिए कलर चेंज हो गया, प्रेजेंट डालेंगे तो कलर चेंज हो गया। राइट, लीव डालते हैं तो कलर चेंज हो गया। बट अगर ये एक सेल में है, बाकी के सेल्स में ये चीज़ नहीं है। राइट, यहाँ पे लिस्टिंग्स नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। इसको सिंपली आप ड्रैग कर लीजिए राइट में लास्ट कॉलम तक और ड्रैग कर लीजिए नीचे लास्ट रो तक एंड एक बार डिलीट मार दीजिए। अब जो वो लिस्टिंग है आप देखेंगे हर एक सेल में वो लिस्टिंग अप्लाई हो चुकी है। आप जहाँ पे भी, अब मान लीजिए संडे वाला कॉलम है, सभी के लिए वीक ऑफ डालना है तो जस्ट WO टाइप करिए और देखिए कलर के साथ में ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई है। राइट, तो अब हम लोग एक डमी डेटा डाल लेते हैं इसमें पहले। जैसे यहाँ पे P डाला मैंने
आर एंड देन वीक ऑफ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आगे तक। एंड इसको पी आर, ठीक है। और ये अगेन इसको लास्ट रो तक ड्रैग कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डमी डेटा डाल लिया। मान लीजिए ये एम्प्लॉई जो है डमी एम्प्लॉय 2, ये यहाँ पे 2 दिन नहीं आया, एब्सेंट था यहाँ पे, और यहाँ पे भी एब्सेंट था। बाकी के दिनों में भी आगे एब्सेंट था, लेकिन उसको हम लोगों ने पेड लीव में एडजस्ट कर दिया। एंड देन एक दिन मान लेते हैं कि यहाँ पे हॉलीडे था, ये मंडे जो है ये हॉलीडे था, और एच डाल के हम लोगों ने इसको ड्रैग कर लिया। और कुछ और एम्प्लॉयज़ के लिए एब्सेंट डेज डाल देते हैं, लीव डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने डमी डेटा क्रिएट कर लिया है गाइज। और अब इस डमी डेटा के बेसिस पे जो है हमारा अटेंडेंस शीट रेडी हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना भी समरी है इनका, ये अटेंडेंस जो भी है, अटेंडेंस है, प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, लीव्स, हॉलीडेज, वीक ऑफ्स, इन सभी की एक समरी आगे आए। तो उसके लिए हम लोग अब एक समरी क्रिएट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ प्रेजेंट्स काउंट करें, ठीक है। देन उसके बाद वीक ऑफ्स एंड देन पेड डेज। एक और कॉलम डाल लेते हैं, अगर कोई हॉलीडे पड़ता हो उस मंथ में, हॉलीडे, पेड डेज, एंड देन LOP। LOP स्टैंड्स फॉर लॉस ऑफ पे गाइज, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, बाकी की फॉर्मेटिंग आगे करेंगे हम लोग। और सेंट्रली अलाइन भी कर लेते हैं इसको। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे जितने भी P हैं, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट, वो यहाँ पे काउंट चाहिए मुझे। टोटल प्रेजेंट कितने दिन था ये एम्प्लॉय, उसके लिए हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ, देन सिलेक्ट द रेंज, कहाँ से कहाँ तक आपको काउंट करना है। तो मुझे ये 1st से लेके 31st तक जितने भी दिन वो प्रेजेंट था, उन सभी दिनों में वो सभी प्रेजेंट डेज मुझे काउंट करना है। तो उसके लिए हम लोग काउंट क्या करना चाहते हैं, पीस को काउंट करना है। तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा P, अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज एंटर। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इस पर्सन का टोटल प्रेजेंट डेज जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। और सिंपली इसको ड्रैग कर दीजिए लास्ट तक, तो सभी इंप्लॉइज़ का प्रेजेंट डेज यहाँ पे काउंट हो गया। अगर आप देखेंगे तो इस इंप्लॉय की 2 एब्सेंट्स हैं, तो यहाँ पे 22 ही काउंट किया है इसने। नेक्स्ट सेम चीज़ हम लोग करेंगे वीक ऑफ्स के लिए। उसके लिए सिंपली आपको प्रेजेंट डेज में से फॉर्मूला कॉपी कर लेना है और वीक ऑफ में आके इसको पेस्ट कर दीजिए। P को आप रिप्लेस कर दीजिए WO से। वीक ऑफ हमने काउंट कर लिया है। सेम हमें हॉलीडेज काउंट करना है, तो उसके लिए भी अगेन आपको क्या करना है, जाना है, इसको कॉपी करना है एंड हॉलीडे वाले सेल में इसको पेस्ट कर दीजिए। वीक ऑफ WO को रिप्लेस कर दीजिए H से, विच स्टैंड्स फॉर हॉलीडे, एंड ड्रैग इट डाउन। तो यहाँ पे देखेंगे एक दिन हॉलीडे है, 15th ऑफ द मार्च इज हॉलीडे, तो उसकी जगह पे सभी का H डाला हुआ है, जो कि यहाँ पे 1 काउंट कर लिया है। अब हमारे पास में प्रेजेंट डेज भी है, वीक ऑफ्स भी हैं और हॉलीडेज भी हैं। टोटल पे डेज कैसे काउंट करेंगे हम लोग, पे डेज मतलब जितने दिन वो आया, वीक ऑफ्स के लिए भी पे होगा उसको, एंड हॉलीडे भी पेएबल होता है। तो इन तीनों का सम हमें मिल जाएगा पे डेज। ऑल्ट इक्वल्स टू एंटर, और यहाँ पे हमारे पास टोटल पे डेज काउंट होके आ गया है एम्प्लॉयज का, राइट। यहाँ पे देखिए जो सेकंड एम्प्लॉय है डमी एम्प्लॉय 2, इसका 2 दिन का एब्सेंट है, तो पे डेज इसका कितना बना है, 27 ओनली। ओके, एक चीज़ और मिसिंग है यहाँ पे, लीव्स का। अगर किसी की पेड लीव है तो वो भी यहाँ पे काउंट होगी। तो हॉलीडे की आगे हम लोग एक पेड लीव का बना लेते हैं। उसके लिए अगेन हम लोग फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और H को रिप्लेस कर देंगे L से, राइट, एंड इसको ड्रैग कर देंगे टिल दी एंड। तो अब आप देखेंगे इसमें अगेन AN4 की जगह हमें AO4 तक का हमें काउंट करना है, ड्रैग इट डाउन टिल दी एंड। और यहाँ पे सभी के पे डेज भी कैलकुलेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें चाहिए लॉस ऑफ पे। अगर 29 दिन की सैलरी पे हो रही है तो लॉस ऑफ पे कितना होगा, 31 डेज का महीना है, 31 माइनस 29 इज 2 डेज का लॉस ऑफ पे यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, इक्वल्स टू 31 डेज इन टोटल, महीने में पूरे 31 दिन होते हैं, 31 माइनस पेड डेज एंड एंटर। और देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय का पे डेज 31 है, तो लॉस ऑफ पे 0 एंड बाकियों के लिए हम लोग ट्रैक कर देंगे। तो जितने लोगों का लॉस ऑफ पे बन रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
कि लॉस ऑफ पे भी हमारे पास आ चुका है, टोटल पे डेज भी। ये पे डेज मतलब इतने दिनों की सैलरी जाएगी उन लोगों की, LOP मतलब लॉस ऑफ पे, यानी कि इतने दिनों की सैलरी कटेगी इन लोगों की। तो हम लोगों ने एक समरी भी रेडी कर ली है यहाँ पे। इसमें भी थोड़ा सा हम लोग चलिए फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, राइट। ये डाल दिया मैंने फॉर्मेटिंग, राइट। तो हमारे पास एक समरी भी रेडी हो चुकी है। ओके, सो गाइज इतना आसान है एक अटेंडेंस शीट बनाना एक्सेल शीट के अंदर, एक फुली ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट। अगर आप कोई भी यहाँ पे चेंजेस करते हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एब्सेंट कर देता हूँ इस बंदे का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल उसका देखेंगे सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पे डेज एक कम हो चुका है, 30 हो गया है, लॉस ऑफ पे 1 हो चुका है, एक दिन की सैलरी कटेगी इस एम्प्लॉय की अब। तो इस तरीके से आप एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। अगर आप लोग की कंपनी में बायोमेट्रिक का यूज़ नहीं हो रहा है तो उस केस में ये अटेंडेंस शीट काफ़ी काम आएगी आप लोगों को, राइट गाइज। और ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने अभी करी है ये एक वन टाइम एक्टिविटी है। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ में सेम शीट को यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या होगा, मान लीजिए ये मार्च मंथ है, राइट। मार्च मंथ की हमने अभी ये अटेंडेंस शीट ले रखी है। अगर ये मार्च की जगह पे अप्रैल हो, अप्रैल में टोटल कितने डेज होते हैं गाइज, टोटल होते हैं इसमें डेज 30। तो मान लीजिए अब इसको मुझे नेक्स्ट मंथ में पहुंच गए और अप्रैल मंथ का मुझे बनाना है अटेंडेंस शीट। तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से पहले तो मंथ चेंज कर लीजिए, मार्च की जगह पे इसको अप्रैल कर दें। और चेंजेस यहाँ पे करने हैं आपको बस। अप्रैल में टोटल 30 डेज होते हैं, तो यहाँ पे 31 डेज है, ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर दीजिए उसको, राइट। अप्रैल में 1 अप्रैल को दिन कौन सा था, तो 1 अप्रैल को दिन है थर्सडे। तो यानी कि यहाँ पे मुझे मंडे की जगह पे थर्सडे चाहिए, THU। थर्सडे के लिए THU आप टाइप कर दें और इसको ड्रैग कर लें टिल दी लास्ट डे। बस हो गया काम आपका। और आपका ये अटेंडेंस शीट अगेन रेडी है डेटा इनपुट के लिए। बाकी जो पुराने महीने पिछले महीने का डेटा था उसको आप डिलीट कर दें। पूरा आपके पास एक ब्लैंक शीट आ जाएगा जिसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस दिन संडे था वहाँ पे संडे रेड में शो कर रहा है। तो यही फ़ायदा है यूज़ करना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और एडवांस फार्मूला का आपके इस तरीके के डिज़ाइंस के लिए, इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, जहाँ पे वन टाइम एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी और उस सेम फाइल को आप अगेन एंड अगेन हर महीने यूज़ कर सकते हो विद सम माइनर चेंजेस, राइट। यहाँ पे डिलीट करने के बाद भी वो सारा का सारा जो लिस्टिंग था वो अवेलेबल है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं A डालता हूँ, यहाँ पे P डालता हूँ, इसको ट्रैक कर लेते हैं आगे तक, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को कैलकुलेट करता चला जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे चेंजेस हो चुके हैं, राइट। अभी यहाँ पे LOP दिखा रहा है 31 बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 31 से लिया हुआ था। और यहाँ पे एक और चेंज आप कर सकते हैं, 31 की जगह पे इसको आपको करना होगा कितना, 30। मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे डे चेंज कर लेना है और ये आपके चेंजेस हो जाएंगे। तो इतना सिंपल है एक अटेंडेंस शीट बनाना गाइज। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आई डू रिक्वेस्ट यू ऑल कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को ये वीडियो मिले जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो गाइज अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए गाइज गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।